guys, मैं ज्ञाना बशीर अगेन आई एम बैक विद पीसी। सो पीसी, मुझे एक बात बताएं, आप टीवी के कौन कौन से एक्टर्स के साथ आप काम कर चुके हैं और उनके साथ आपका काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो टीवी में चूंकि मैंने बताया कि जब मैंने शुरू किया तो कहते हैं ना कि जैसे आप जब पढ़ाई करते हो तो कई सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, और एक तो ऐसा होता है आपको यार ये तो नहीं पढ़ना है मुझे, या हम पीछे जाके बैठ जाते हैं, क्लास के बाहर चले जाते हैं। तो टीवी मेरे लिए ऐसा ही रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। हालांकि पहचान बनती है, नाम बनता है, ठीक है, पैसे भी मिलते हैं, मुझे मज़ा ज़्यादा नहीं आया, है ना, इन कंपेयर टू फिल्म और उसके। तो मैंने जो मेरा पहला शो था उसमें तो बड़े एक्टर थे, पंकज दीप साहब थे, वो हमारे यूपी से ही हैं, कानपुर से, उनके साथ बड़ा मज़ा आता था। और राम कपूर जी थे, महमा मकवाना थी, श्रेय पारिक मेरा दोस्त, सभी हमने एक साथ में फिल्म भी की है। कौर मैडम थी, जसविंदर कौर थी। उसके बाद मैंने क्राइम पेट्रोल ज्वाइन किया धर्मेश मेहता जी के यहाँ। उसके बाद मैंने मेरी हानिकारक बीवी ज्वाइन किया, फुल हाउस मीडिया का शो था, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग देने गया था। फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी सचिता खन्ना जी थी, बहुत सारे एक्टर थे, बड़ा मज़ा आया काम करने में। कई सारे शोज़ किए और एक्सपीरियंस तो मिक्स रहता ही है। कई बार लगता है ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, उतने अच्छे अगर इंसान भी होते तो अच्छा लगता। कई बार लगता है यार ये इंसान बहुत अच्छे हैं लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। कई बार लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। बट कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम कंट्रोल में नहीं होते हैं। मैं अपने एक शो का एग्जांपल दे रहा हूँ, शो का नाम नहीं बताऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बच्चा था, उससे लगातार 12-15 घंटे काम करा रहे हैं, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं। और मैंने कहा इसको थोड़ा रेस्ट करने दो, थोड़ा सो जाने दो। प्रोडक्शन वाला कह रहा नहीं अभी शूट है। मैंने कहा इसको आराम करने दो, बाकी किसी एक्टर का शूट ले लो। तो उस बच्चे को ना एक मजदूर की तरह यूज़ कर रहे थे वो, मेरे को बड़ा ख़राब लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मैंने कहा अच्छा एक काम करो, बच्चे को कुछ जूस या कोई बिस्किट वगैरह कुछ दे दो। हाँ। नहीं आप पागल है क्या, इस बच्चे को देंगे दूसरे बच्चे को देना पड़ेगा। मैंने कितने खाता है बिस्किट, तब वो लोग ना 2 रुपए का एक पार्ले छोटा सा आता वो रखते थे। मैंने कहा ये 2 रुपए वाला तो आप बिस्किट रखे हुए, 2 पैकेट का हुआ 4 रुपए, दे दो ना, क्या दिक्कत है। नहीं आप नहीं समझते हैं, आप लोग बड़े इमोशनल, ऐसे नहीं होता फलाना टिका। मैंने कहा आपके बच्चे हैं? हाँ। तो मैंने कहा आप मान के चलो कि इसके भी पापा हैं, ये बच्चा भी परेशान है और आप समझो चीज़ों को। तो वो नहीं माने, फिर मैंने उनको बच्चों के लिए मंगाया। और मैं फिर पूरी शूटिंग में मेरा एक और हेड हो गया था कि मैं मलाड में रहता था, वहाँ से मैं फिल्म सिटी में शूट करने जाता था, काम करता था और उन बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्किट लेके जाता था। उस दौरान में इतनी चॉकलेट खरीदी मैंने, इतनी कि मुझे कई लोगों को लगता था मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ये रोज़ डेयरी मिल्क और ये सब लेके जा रहा है। लेकिन मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मुझे सेट पे जब कभी ऐसा लगता है कि बच्चों का अच्छा नहीं हो रहा, मैं वो शो छोड़ देता हूँ, उन लोगों को छोड़ देता हूँ। मैंने ऐसे कितने सारे शो छोड़े बीच में कि मैंने कहा मैं कर नहीं पाऊंगा, आपका माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं बच्चों को लेके। तो बच्चों को लेके बड़ा सेंसिटिव हूँ मैं। तो मुझे बताएं, जैसे चूंकि बच्चों की बात शुरू हुई है, मैक्सिमम जो टीवी शोज हैं, मतलब हम कह सकते हैं 90-95% हर टीवी शोज में कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ी हुई कहानी होती है। अचानक से लीप आता है और उसमें सारे एक्टर बदल दिए जाते हैं ना, और ऐसा हर टीवी शो में होता है क्योंकि उन्हें एक जर्नी दिखानी होती है कि यहाँ से कहानी शुरू हुई है। तो क्या ऑलमोस्ट हर शो में बच्चों के साथ इस तरीके से शोषण किया जाता है? ये बात शोषण की नहीं है, बात ये है कि ये टेम्परामेंट डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर है। अगर आप इस तरह के आदमी हैं कि आपके अंदर वो इमोशन नहीं है तो आप कुछ भी करोगे, फिल्म टीवी के आप हो सकता है घर में भी आप बदमाशी करते हो। बच्चे कैसे घर से भाग जाते हैं, कई बार हम नहीं सुनते हैं बच्चा घर छोड़ के चला गया। कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कोई तो ऐसी चीज़ हो रही है जो खराब है जिस वजह से बच्चा घर छोड़ के चला जा रहा है या स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा है। कई बार कहते हैं ना इस मास्टर जी से मुझे बड़ा डर लगता है। क्यों डर लगता है? वो ऐसा कुछ करते होंगे। तो ये जो प्रोडक्शन के लोग ऐसा करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, मेरी बहुत लड़ाई भी होती है उन लोगों से। तो वो कहते हैं यार अपने काम से मतलब रखो ना यार, आप एक्टिंग सिखाने एक्टिंग सिखाओ जाओ। मैं कहता नहीं, मेरा पूरा काम ये है कि मैं उस बच्चे को उस लायक करूँ और उसके लिए आप एक बाधा बन रहे हो। अगर बच्चा भूखा है, आप उसको खाना नहीं दोगे तो सीखेगा क्या? हमारे कहते हैं ना कि भूखे भजन न होई गोपाला। हाँ। कि अगर आप थके हो, आपको नींद आ रही है, आपको हम जबरदस्ती पानी छनक छनक के कराएंगे, हम सब्जी थोड़ी ना भाई। तो वो बच्चों के साथ जिस तरह का बर्ताव करते हैं ना, वो मतलब एक लेबर की तरह काम हो रहा है। और मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्शन भी देखी है। अभी मैं निखिल अडवाणी जी का एक शो कर रहा था, है ना, एम एंटरटेनमेंट का, तो अधूरा उसका नाम था। वहाँ पे मैंने देखा बच्चों के साथ कितना अच्छा बर्ताव होता है। बच्चे आ रहे हैं, हर बच्चे को ढंग से खाने पीने का उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनको रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक भी दिया जा रहा है। हर बच्चे का, तो कोविड वगैरह चल रहा था, हर बच्चे का हर दूसरे दिन टेस्ट किया जा रहा था। मैंने कहा यार कितना अच्छा, इनको सीखना चाहिए जो यहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं कि देखो बच्चों के साथ ये भी होता है।
अब मैंने उनको बोला भी तो वो बोले अरे यार वो अमेजन का है, उनके पास पैसे। मैंने कहा पैसे की बात नहीं होती है, भावना की बात होती है। पैसे क्या होता है, एक बच्चे को आप चॉकलेट दे दोगे तो इतना आपका प्रोडक्शन डूब जाएगा। आप लाखों रुपए कमाते हो, बहुत सारा पैसा कमाते हो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो है सबकी है, इट्स डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है या लोग कैसे हैं। बट मुझे लगता है कि बच्चों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे टीवी शोज की हम बातें कर रहे हैं, हम हमेशा देखते हैं जो टीवी शोज में कपल्स होते हैं, मैक्सिमम जो सक्सेसफुल जो कपल्स की शादियां हुई है ना, देखो बाद में तलाक हो जाएगा अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम जो शो के अंदर कपल होते हैं वो शादी कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, मतलब आपका इसमें कोई स्टेटमेंट है? देखिए डिपेंड करता है कि मुझे क्या लगता है कि शादी करने के लिए एक पार्टनर चाहिए, और जब हम किसी इंसान के साथ रहते हैं ज्यादा तो हमें उस इंसान की अच्छी और बुरी चीजें पता चलती हैं। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि अच्छे लोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको एक ऐसी लड़की मिल गई जो आपको लग रहा है यार ये देखने में तो ठीक है, तभी तो वहाँ पे कर रही है लीड या कुछ भी कर रही है, देखने में अच्छी है, ये लड़का देखने में अच्छा है, नेचर अच्छा है, और वो दिख जाता है सेट पे, चिल्लाता है या ये प्यार करता है या ये केयर करता है या पैकअप के बाद ही मेरा वेट कर रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो उनकी ट्यूनिंग हो जाती है। और लोग शादी भी कर लेते हैं इसलिए भी कि लाइक माइंडेड होते हैं, और उनको ये भी पता है कि एक्टर है तो उनको उनकी लाइफ के बारे में पता होता है कि अगर हम एक सिविलियन से शादी कर लेंगे तो होता है ना कि लड़की के पास फोन आ गया तो किससे बात करिए, क्या था, फोन इंगेज था, उसको पता है शूटिंग कर रहा होगा या बिजी होगा, तो एक उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। और शादी तो अंडरस्टैंडिंग ही होती है, एक वक्त प्रणाली पता होती है एक दूसरे की। हाँ उनको पता रहता है, वो कहीं ने साथ में रखे उनका एक केमिस्ट्री एक हो जाती है कि हाँ। तो मुझे बताएं, जैसे जब भी एक आउटसाइडर आती है या आता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, है ना, और जो छोटे शहरों से आते हैं तो उन्हें काम मिलना बहुत टफ होता है। एक शब्द हमेशा आपको सुनने में आता है, कास्टिंग काउच, हम हमेशा सुनते हैं। जो लड़कियां सक्सेसफुल नहीं हो पाती वो ये कह देती हैं प्रोड्यूसर वांटेड टू स्लीप विद मी, मैंने मना कर दिया तो मुझे शो नहीं मिला, ये परमानेंट बहाना है, या वाकई ये बातें होती हैं? देखिए इसमें दोनों बातें ठीक है, और ये ऐसा नहीं कास्टिंग काउच या इस तरह की जो चीजें हैं वो केवल हमारी इंडस्ट्री में हर जगह है। चूंकि हम बहुत करीब से देखते हैं, मैं कास्टिंग करता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सी लड़कियां आते हैं जिनके अपने तजुर्बे हैं, बताते हैं ऐसा हुआ, हमसे बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं और हमसे बहुत सारी चीजें ऑफर भी करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनको लगता है कि पार्ट ऑफ द गेम है, शायद अगर मेरी एक्टिंग कम है तो इससे मुझे कुछ एक प्रेफरेंस मिल जाएगा कि भाई मैं कास्टिंग डायरेक्टर को थोड़ा सा ऑब्लाइज कर दूँ। और कास्टिंग काउच के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि वो सोना होता है। कई बार आपको गिफ्ट के ऑफर होते हैं, मेरे को पास कई लोग आते हैं कि यार क्यों आप बाइक से चलते हो, मैं आपको एक कार दे देता हूँ, तो उस कार की कीमत क्या है, एक मुझे सेकंड लीड में कुछ करवा दो, आपकी जान पहचान चैनल में है, क्रिएटिव से है, प्रोड्यूसर से है। मैंने कहा नहीं, सेकंड लीड या थर्ड लीड या जो भी है वो बंदा करेगा जो डिजर्व करता है। आपकी कार की वजह से नहीं होगा, नहीं तो फिर मेरे पास बहुत सारी कारें होती हैं। तो आप काम अच्छा करोगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो लोग आपको देखेंगे, पसंद करेंगे, लेकिन कंप्रोमाइज से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, अगर कंप्रोमाइज से काम मिलना होता तो जिन लोगों का ये धंधा है, जो ये सब काम करते हैं, वो आज सुपरस्टार होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तीसरी चीज, कैमरे के सामने जो दिखना है ना वो अच्छा होना चाहिए। आप कैमरे के पीछे क्या करते हो इससे ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता। हम जब किसी एक्टर को देखते हैं, किसी हीरोइन को या किसी बंदे को, तो हमें ये नहीं पता उसकी बैक स्टोरी क्या है। हमें ये पता ये रोल बहुत अच्छा कर रही है, ये बहू का रोल बहुत अच्छा कर रही है, या ये बेटी का रोल अच्छा कर रही है, जो भी कैरेक्टर है जिससे हम अटैच हो रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। बहुत सारे शोज आप देखिए, हमें उनके बैक स्टोरी के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। वो तो अभी सोशल मीडिया आ गया तो हम लोग कुछ भी, अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं तो कल को बोलेंगे कि आपका हमारा अफेयर भी चल सकता है। तो वो तो बातें होती हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें टीआरपी के लिए करनी होती हैं, हमें अखबार भी बेचने होते हैं, हमें अपनी न्यूज़ बेचनी होती है, सेंसेशन क्रिएट करनी होती है। मगर टैलेंट का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। टैलेंट नहीं होगा तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि कम टैलेंट वाले लोग भी काम पा जाते हैं, लेकिन जिस वजह से काम पाते हैं वो भी एक टैलेंट है। हाँ, इसमें मतलब मैं कोई होशियार है। हाँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। वो टैलेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कहीं और दिखा दिया गया होगा? नहीं नहीं नहीं, Okay. लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो चीजें यहाँ पे इतनी सस्ते दरों पे मिल जाती है, उसके लिए लोग अपने लाखों रुपए बर्बाद नहीं करेंगे। होता क्या है कि हम एक प्रोडक्ट है, हमें अपने आप को बेचना है, हम अपने आप को बेच नहीं पाते हैं। बेचना कैसे होता है कि अगर आप एक एक्टर है, आपको यही नहीं पता कि मुझे ऑडिशन कहाँ पे जाके देना है, तो आप नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे ऑफिस खोल के रखे हैं लोगों ने, बहुत से लोग रोड पे घूम के कास्टिंग कर देते हैं, है ना। कोई लड़की दिख गई तो हाय मेरा नाम रमेश है, ये मेरा कार्ड है, आप शाम को उधर आ जाना। क्यों आ जाना शाम को? शाम को कौन सा ऑफिस खुलता है?
आपका एजेंडा क्या है, आपको उस लड़की का नंबर चाहिए, आपको उस लड़की के साथ घूमना है, मस्ती करनी है, तो काम नहीं मिलेगा। और वो लड़की भी इतनी भोली है, वो कार्ड पाके खुश हो जाती है। अरे बहन, उसका नाम पूछ, तेरे पास सोशल मीडिया है, तेरे पास तू इंस्टाग्राम पे इतनी रीलें बना रही है ना, एक बार गूगल खोल के उस आदमी का नाम डाल दे, रामलाल, अरशद भाई, कौन है ये, क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे नाम फेंक रहा हूँ, तो आपको ना उनका प्रोफाइल मिल जाएगा, ये आदमी इसने ये काम किया, ये काम नहीं किया है। आप देख लो ना यार, आप 1000 तरह के फिल्टर ढूंढ सकती हो, आप 125 शेड की लिपस्टिक ढूंढ सकती हो, आप उस आदमी के बारे में डिटेल नहीं निकाल सकती हो। आप उसके ऑफिस में जाके देखो, लोगों के पूछो कौन है, क्या करते हैं। जब एक्टर अपनी चीज़ें बताता है ना कि माय नेम इज ब्ला ब्ला, ये मेरी हाइट, वेट, आंखों का रंग, इसका रंग, उस दुनिया भर की आप चीज़ें जब बताते हो, तो आप उससे पूछोगे ना, आपका ये राइट है, आप अपनी सर्विस देने जा रहे हो, आप फ्री में काम नहीं करने जा रहे हो, आप उसको अपनी पूरी एनर्जी देने वाले हो, तो आप उससे पूछो कि भाई आपने क्या किया है, आप एक डायरेक्टर हो, आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हो, आप एक प्रोड्यूसर हो, आपने क्या किया है। तो ये सबको बहुत समझाना बहुत ज़रूरी है। नए लड़के लड़कियां आते हैं, मैं देखता हूँ, बाप रे, यहाँ आराम नगर में ऐसे घूमते रहते हैं बैग टांग के, मैं एक्टर हूँ, मुझे काम बता दो, मैं कुछ भी कर लूँगा, ये आजकल वर्ड हो जाता है। मैं कुछ क्या करेगा भाई, तू झाड़ू लगाएगा, सर झाड़ू नहीं, कुछ भी कर लूँगा। मैंने कहा झाड़ू भी तो कुछ करना, हम लोगों ने लगाई है, हमने थिएटर किया, हमने झाड़ू लगाई, पानी पिलाया, गालियाँ खाई, चप्पलें खाई, हमारे डायरेक्टर यूँ चप्पल फेंक के मारते थे। और ये लगता था, मुझे लगता था कि मुझे कम से कम देख रहे हैं, नोटिस कर, हाँ, कि वो मेरे को देख रहे हैं, तो मैं तो देखते भी नहीं है। तो हम लोग ना उसका बहुत पॉजिटिव लेते थे, हमें लगता है ये प्रसाद है जो गुरु दे रहे हैं। आजकल के बच्चे को आप कुछ बोल दो तो वो अपने पापा को फोन करा देता है। मैं अभी एक्टिंग सिखाता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, इतने बड़े बड़े घर के लड़के आते हैं, पापा के पास 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए, सर मेरे बेटे को ये काम करा दीजिए, आपको क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने बेटे को भी ले जाइए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसका सीखने का अप्रोच ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लग रहा है इस पे एक अलग से सेशन होना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं करना।